दोस्तों नमस्कार। एक देवता रूप बदलकर आपके घर आने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप एकदम सही सुने हैं। ये देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव आपके घर आने वाले हैं, आपको मालामाल करने। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है जो आज आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए दरवाजे पर बैठा है। दोस्तों, अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं कसम खाता हूं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, आज मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिन संकेतों को आप अब तक इत्तेफाक मानते आ रहे थे, असल में वो स्वयं शिव की कृपा का प्रतीक हैं। एक सूखा पौधा अचानक हरियाली से भर जाए, घर में किसी को बिना कारण चैन की नींद आ जाए, अचानक कोई पुराना उधार लौट आए या कोई सपना बार बार आए जिसमें कोई मंदिर या घंटी सुनाई दे, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी जिंदगी में वो पल आ गया है जिसका इंतजार आपने कई जन्मों से किया है। ये एक ज्योतिष कार्यक्रम नहीं बल्कि आपके भाग्य का अलौकिक उद्घोष है, जिसे आज आपने सुन लिया तो समझो दरवाजा अब खुलने ही वाला है। आपके घर के दरवाजे पर महादेव आ रहे हैं और वो खाली हाथ नहीं, आपके जीवन की सारी बाधाओं को हरने के लिए त्रिशूल लेकर आ रहे हैं। वो दरवाजा जिस पर अब तक सिर्फ दर्द, तनाव और दरिद्रता ने दस्तक दी, अब वहीं से महादेव की कृपा, लक्ष्मी की छाया और स्वर्ण अवसर एक साथ प्रवेश करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हाल ही में आपके घर की छत पर कबूतर ने घोंसला बनाया है या अचानक किचन में रखा नमक गिरा है, तो ये सब संकेत हैं कि अब बंधे हुए भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। और अगर अब भी आपके मन में संदेह है तो एक बार अपने जीवन के पिछले दिनों पर नजर डालिए, जहां एक अजीब सी बेचैनी थी, रातों को नींद उड़ रही थी, बातें बिना मतलब के उलझ रही थीं। ये सब तूफान उस शांति का पूर्व संकेत था जो अब आ रही है। हर हर महादेव का उच्चारण अब केवल मंत्र नहीं, अब वो कुंजी बन चुका है उस दरवाजे की जहां से सब कुछ बदलने वाला है। वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो समझ लो कि स्वयं महादेव ने तुम्हें इस अलौकिक खबर से जोड़ा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये साक्षात संयोग है। और ऐसे संयोग किसी किसी के जीवन में आते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट करके इस ब्रह्मांडीय अनुष्ठान का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि ये ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी किस्मत का नया आरंभ है। महादेव की उपस्थिति का एहसास तब और बढ़ जाता है जब घर में अचानक अगरबत्ती की खुशबू फैल जाए, जब कोई बंद घड़ी अपने आप चलने लगे, या जब आपको किसी चीज की तलाश हो और वो अचानक आपके सामने आ जाए। ये सब संकेत उस दिव्यता के हैं जो अब आपके जीवन को छूने के लिए तैयार है। ये वो समय है जब शिव अपने भक्तों के कर्मों का हिसाब खुद करने आते हैं, और जिस घर में श्रद्धा हो वहां वो अपने वाहन नंदी के साथ स्वयं प्रवेश करते हैं। अगर आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपके स्वभाव में शांति बढ़ी है, क्रोध कम हुआ है और दिल में किसी बात को लेकर सच्चा पछतावा है, तो समझ लीजिए कि अब आपके कर्मों का फल देने स्वयं महादेव पधारने वाले हैं। जो लोग अब तक आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके पीछे आपकी निंदा करते थे, जो आपको कमजोर समझते थे, अब उन्हीं की आंखों के सामने आपकी जिंदगी पलटेगी। क्योंकि जब शिव कृपा करते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, किस्मत तक झुक जाती है। आपकी छोटी मेहनत का बड़ा फल मिलने वाला है। आपको जिस काम में बार बार रुकावटें आ रही थीं, अब वो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। क्योंकि जब त्रिशूल उठता है तो बुराई, रुकावट और शत्रु तीनों एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। आपने हाल ही में कोई सफर किया हो और रास्ते में कोई साधु या भिखारी मिला हो, या अचानक कोई बुरा सपना आते आते टूट गया हो, तो वो संकेत हैं कि शिव आपके आसपास मंडरा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके जीवन की वो परीक्षा समाप्त होने वाली है जो वर्षों से चली आ रही थी। हर रात जो आपने आंसू बहाए, हर सुबह जो मन में चिंता लेकर उठे, अब वो सब समाप्त होने वाला है। और इसकी शुरुआत होगी उस क्षण से जब आप खुद को इस परिवर्तन के लिए तैयार कर लोगे। इसलिए एक बार फिर कहता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट कर दो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो सीधा शिवलोक से आ रही है। और इसका हिस्सा बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। महादेव की कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन से भी सोना निकल आता है। और जिस घर में वर्षों से कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, वहां खुद देवता आकर दीपक जलाते हैं। अगर आपके घर के किसी कोने में अचानक मकड़ी का जाला हट गया हो, या किसी बच्चे ने आपके लिए कुछ मीठा मांग लिया हो, तो समझो ये संकेत हैं उस शुभ घड़ी के जब ब्रह्मांड आपके घर का नक्शा बदल देगा। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, धन, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में विजय मिलने वाली है। और इसका आरंभ होगा एक दिव्य आशीर्वाद से जो अब किसी भी क्षण प्रकट होने वाला है। और अगर आपके घर में कोई दिया अपने आप जल गया हो, या फिर घर की दीवार पर त्रिशूल जैसा कोई निशान दिखा हो, तो समझिए कि शिव खुद आपको इशारा दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब दुखों का अंत और सुखों की शुरुआत होने वाली है। और ये कोई छोटी बात नहीं,
ये उस युग परिवर्तन की शुरुआत है जो आपके जीवन की हर धारा को मोड़ देगा। ध्यान रहे, ऐसे क्षण बार बार नहीं आते, इसलिए जितनी श्रद्धा से आपने इसे सुना है उतनी ही श्रद्धा से इसे साझा करो ताकि और भी लोग इस दिव्यता का हिस्सा बन सकें। अपने घर की सफाई करो, तुलसी में जल दो, शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाओ और घर के मुख्य दरवाजे के सामने दीपक जलाकर कहो हर हर महादेव। यही वो मंत्र है जो आपके जीवन की ध्वनि को दिव्यता में बदल देगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा जिनके नाम अब शिव के रजिस्टर में दर्ज हो चुके हैं। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वो इतना विशाल होगा कि लोग कहेंगे ये कोई चमत्कार है, लेकिन आप जानोगे कि ये सिर्फ शिव की कृपा है। इसलिए अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण पल को व्यर्थ मत जाने देना। वीडियो को अंत तक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट करके अपने भाग्य को शिव की कृपा से जोड़ दो, क्योंकि अब सिर्फ एक घंटी बजेगी और वो घंटी आपके दरवाजे पर शिव की उपस्थिति की होगी और जीवन में एक नई रोशनी का प्रवाह शुरू होता है। वो रोशनी जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को नसीब होती है। और आज वो रोशनी आपके जीवन को चारों तरफ से घेरने वाली है। आपको अब ना तो डरने की जरूरत है, ना ही किसी से दबने की, क्योंकि जब शिव का हाथ सिर पर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और अब शिव ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारे कर्मों को जांच लिया है और उन्होंने तय कर लिया है कि अब तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालना है जहां से तुम बार बार गिरते जा रहे थे। इसीलिए हाल ही में आपके मन में आया था कि घर में अचानक एक बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चीजें बदलनी चाहिए, सजावट करनी चाहिए। वो सब उसी संकेत का हिस्सा था, क्योंकि जब कोई देवता घर में आने वाले होते हैं तो पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। और अब जो अगला संकेत मिलेगा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि किसी अजनबी के हाथ से मिलने वाला प्रसाद, किसी मंदिर में बिना योजना के जाना या फिर अचानक किसी बच्चे के मुख से शिव नाम सुनाई देना, ये सब वो दिव्य इशारे हैं जो बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अब तक जिस संघर्ष में तुम थे वो अब खत्म होने वाला है और उसका परिणाम इतना शक्तिशाली होगा कि लोग कहेंगे ये इंसान तो अचानक राजा बन गया। लेकिन वो नहीं जानेंगे कि ये राजयोग शिव की कृपा से आया है। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये स्वर्णिम समय सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे होते हैं, जो सच्चे मन से अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और भगवान से कुछ भी पाने से पहले उनका चरण स्पर्श करने की भावना रखते हैं। और अगर आपके भीतर ये भाव है तो समझ लो आप अब उस मोड़ पे खड़े हो जहां से आगे सिर्फ सफलता, ऐश्वर्य और आत्मिक आनंद की यात्रा है। और अगर अब भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो, क्योंकि ऐसे अलौकिक रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते और ये जानकारी तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल सकती है। इसलिए जय श्री राम का कमेंट जरूर करो और इसे अपनों के साथ साझा भी करो ताकि उनका भी भाग्य चमके, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति शिव का स्मरण करता है तो उसका पूरा कुल धन्य हो जाता है। और अब वो पल आ गया है जब तुम्हारे कुल के पुण्य जाग रहे हैं, जब हर बाधा शिव के त्रिशूल से नष्ट होगी और जब हर दिन तुम्हें एक नया उपहार देगा। इसलिए महादेव का स्वागत मन, वचन और कर्म से करो। अपने घर के मंदिर को सजाओ, दीप जलाओ और प्रार्थना करो कि प्रभु बस एक बार आकर तुम्हारे घर को पावन कर दें, क्योंकि जिस घर में शिव बसते हैं वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। वहां रोग, दुख और संकट सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। और अब वो बदलाव शुरू हो चुका है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ रोशनी, सुख और शांति है। और ये परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जो वर्षों से सिर्फ तुम्हारे इंतजार में था। घर पर स्वयं महादेव आने वाले हैं आपको मालामाल करने। ये बात सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये वो संकेत हैं जो लगातार आपके चारों ओर दिख रहे हैं, लेकिन आप अब तक समझ नहीं पाए। आपके घर के बाहर जो बेल का पेड़ अचानक हरा हो गया, जो सूखी तुलसी की मुरझाई हुई पत्तियां अचानक चमकने लगी, वो सब इस बात का प्रमाण है कि अब आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को बहा कर ले जाएगा और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ बरकत, लक्ष्मी और महादेव का आशीर्वाद बसने वाला है। और ध्यान से सुनो, ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये वर्षों की तपस्या का फल है जो अब जाकर महादेव को आपके दरवाजे तक खींच लाया है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ आपके लिए इकट्ठा हो रही हैं। ध्यान रखना, ये घटना सबके साथ नहीं होती और जो इसे देख रहा है उसका भाग्य तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। और अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा तो खुद सोचो, हाल ही में जो अनजान नंबर से कॉल आई थी या फिर बिना वजह आपके मन में जो गहरी शांति महसूस हुई थी, वो सब एक दिव्य संकेत है। और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद को तैयार कर लो उस पल के लिए जब महादेव की उपस्थिति आपके जीवन की हर परेशानी को मिटा देगी। और जिस दरवाजे से रोज दुख आता था, अब उसी दरवाजे से चढ़ावा आने वाला है। ध्यान रखना, ये एक ज्योतिष कार्यक्रम नहीं, बल्कि वो अलौकिक भविष्यवाणी है जो हर किसी को नहीं बताई जाती, सिर्फ उन्हें जो वास्तव में इसके लायक होते हैं। और अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो
तो समझ लो आप उनमें से एक हो। अब अपनी आंखें बंद करके याद करो वो पल जब आपने शिवजी से कुछ मांगा था और लगा था जैसे कोई सुन नहीं रहा। अब उसी मांगी हुई मुराद को पूरा करने खुद महादेव आने वाले हैं, और वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं लाएंगे, वो लाएंगे चांदी से भी भारी सौगात, सोने से भी मजबूत रिश्ते और ऐसी संपत्ति जो पुश्तों तक काम आएगी। इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जय श्री राम का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही श्रद्धा उस दरवाजे को खोलने वाली है जहां से महादेव की कृपा टपकने वाली है। और ध्यान रखना, जब कोई दरवाजा खुद महादेव के कदमों से खुले तो फिर कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। और अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारे नाम का बिगुल ब्रह्मांड में गूंजने वाला है। तुम्हारी खामोशी की भी गूंज सुनाई देगी, और जो दुश्मन तुम्हारी हंसी से जलते थे अब वो तुम्हारी तरक्की से राख बन जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारा मन बार बार कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और तुम्हारा भाग्य अब तुम्हें उसी मुकुट की ओर ले जा रहा है जो केवल तुम्हारे माथे पर ही शोभा देगा, क्योंकि ये मुकुट तुम्हारे संस्कारों से मेल खाता है, तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है, तुम्हारी तपस्या का फल है। वर्षों से जो परेशानियां तुम्हें अंदर से तोड़ रही थीं, अब वही परेशानियां तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। और जैसे जैसे लोग तुम्हारी नई यात्रा के साक्षी बनेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी कहानी औरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में ले रहे थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाए, जो तुम्हारी मेहनत को मजाक समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे और कहेंगे तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये मुकुट सब कुछ तभी तक तुम्हारे पास है जब तक तुम्हारा मन साफ है, जब तक तुम्हारी दृष्टि सीधी और स्पष्ट है, जब तक तुम अपने कर्म पथ पर अडिग हो, और जब तक तुम खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। क्योंकि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, सच्चा राजा वो होता है जिसकी प्रजा उसके नाम से सुकून महसूस करे, जो दुखियों का सहारा बने, जो सच के लिए खड़ा हो। और अब ब्रह्मांड तुम्हें ऐसा ही राजा बनाना चाहता है, एक ऐसा राजा जिसका ताज सिर्फ चमकता नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भी लाता है, एक ऐसा राजा जो सिर्फ नाम का नहीं काम का भी हो। इसलिए ये मुकुट केवल तुम्हारे सिर की शोभा नहीं, तुम्हारी आत्मा की जिम्मेदारी है। और अगर तुमने इसे दिल से स्वीकार किया तो आने वाले वर्षों में तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों को रास्ता दिखाएगी, और तुम उस स्थान तक पहुंचोगे जहां केवल भाग्यशाली ही पहुंचते हैं। लेकिन उस मुकुट को पाने से पहले तुम्हें खुद को हर शक, हर डर और हर आलस्य से मुक्त करना होगा। तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि अब मैं वो नहीं जो कल था, अब मैं वो बनूंगा जिसे दुनिया सर उठाकर देखेगी। अब मैं वो काम करूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे हाँ यही है असली विजेता। और जब तुम ये सब पूरे मन से करोगे, तभी तुम्हारे सिर पर सजने वाला स्वर्ण मुकुट चमकते हुए तुम्हें नमन करेगा। इसलिए अगर इस भविष्यवाणी पर तुम्हारा दिल भरोसा कर रहा है तो बस एक बार हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम। क्योंकि ये मुकुट सिर्फ भाग्य से नहीं मिलता, ये तो विश्वास, मेहनत और प्रभु की कृपा से मिलता है। और अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारे भीतर का राजा जागने वाला है, अपने स्थान पर बैठने वाला है, और ब्रह्मांड खुद तुम्हारे सिर पर मुकुट सजाने वाला है। बस अब रुकना नहीं, थकना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, क्योंकि मुकुट अब बहुत पास है और तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। और अब जब ये सुनिश्चित हो चुका है कि तुम्हारे सिर पर स्वर्ण मुकुट सजने ही वाला है, तो हर सांस, हर पल और हर विचार को इस योग्य बनाना होगा कि ब्रह्मांड स्वयं आकर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल दे। क्योंकि अब जो कुछ भी घटने वाला है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा जो कभी खुद को कमजोर, असफल और पीछे समझते थे। अब तुम्हारा जीवन एक जीवित प्रेरणा बनेगा कि जब समय बदलता है तो सबसे मामूली समझे जाने वाले व्यक्ति को भी राज सिंहासन तक पहुंचा देता है। और जब भाग्य अपना द्वार खोलता है तो सूखी जमीन पर भी सोने की फसल लहलहाने लगती है। अब वो घड़ी आने वाली है जब तुम्हें हर ओर से इशारे मिलने लगेंगे। कहीं कोई पुराना परिचित अचानक मिलेगा और तुम्हें कोई ऐसा संदेश देगा जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। कोई पुरानी फाइल खुलेगी जिसमें तुम्हारा अधूरा कार्य अचानक संपूर्ण हो जाएगा, या फिर कोई रिश्ता जो टूट चुका था वो नए रूप में दोबारा प्रकट होगा, मगर इस बार सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ और तुम्हारे पक्ष में। यही है वो भाग्यशाली संकेत जो बता रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे ये शुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे दुश्मनों के चेहरे उतरने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब वो तुम्हें बुलाने वाले हैं। जिन संस्थानों ने तुम्हें अपमानित किया था वही अब तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे, क्योंकि जब ऊपर वाला न्याय करता है तब नीचे वाले का अन्याय मिट जाता है, और इस बार वो न्याय तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। अगर तुम्हें ये सब सुनकर हृदय में कंपन हो रहा है तो समझो कि ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। ये कोई आम शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड से आया वो संदेश है जो सिर्फ उन तक पहुंचता है जिनका समय बदलने वाला होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी इशारा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। अब बस एक काम करो,
इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब मेरा समय है कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि जिस पल तुमने स्वीकार कर लिया कि शक्ति जाग चुकी है, उसी पल वो शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम जहां कदम रखोगे वहां रास्ता खुद बनता जाएगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, अब वो एक पहचान बनेगा, एक विश्वास का प्रतीक बनेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की गई थी वो खुद धोने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। ये वो वक्त है जब आत्मा की तपस्या रंग लाती है और तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें यह दिव्य अवसर मिल रहा है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। अभी से अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो और अपने कर्मों को मजबूत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नई शुरुआत होगी, हर रात एक नई तैयारी होगी और हर क्षण में तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें गिरने नहीं दे रही, तुम्हें थकने नहीं दे रही, तुम्हारे डर को जड़ से समाप्त कर रही है और तुम्हें एक ऐसा जीवन देने जा रही है जिसे तुमने केवल सपना समझा था। ध्यान रखना, वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे, जो तुम्हें पीछे छोड़ने की साजिश करते थे अब वही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। ये सब चमत्कार भाग्य की उसी शक्ति से हो रहा है जो आज तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो चुकी है। बस तुम अब अपने मन को, अपनी आत्मा को उस ऊंचाई तक लेके जाओ जहां से कोई भी तुम्हें नीचे ना खींच सके, क्योंकि ये शक्ति तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं बल्कि आत्मिक संतोष भी देने वाली है, जो तुम्हारे चेहरे पर चमक, मन में विश्वास और जीवन में स्थिरता लाएगी। ये वही समय है जब तुम्हें किसी मंदिर में जाकर धन्यवाद देना चाहिए, उन पुरखों का स्मरण करना चाहिए जिनकी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी है और उन गुरुओं की वाणी को याद करना चाहिए जिनकी बातें आज हकीकत बन रही हैं। ये सब उसी शुभ ऊर्जा के कारण संभव हो पा रहा है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और जो तुम्हें हर एक गलत इंसान, हर एक धोखेबाज परिस्थिति और हर एक रुकावट से बाहर निकालकर तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं शक्तिशाली हूं, अब मेरा भाग्य जाग चुका है। और जब भाग्य पूरी तरह से जाग चुका हो तब जो होता है वो सिर्फ चमत्कार नहीं होता, वो जीवन की दिशा ही बदल देता है। और अब तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बहने वाला है जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ सफलता है और सिर्फ सम्मान है। ये वो पल है जब तुम खुद को सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में अनुभव करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे विचारों में वो सामर्थ्य आ चुका है जो लोगों की सोच बदल सकता है। तुम्हारे शब्दों में वो ऊर्जा है जो बिगड़ी हुई स्थिति को भी पल में संवार सकती है। तुम्हारे कर्मों में वो तेज है जो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाग्य की जो शक्ति अब तुम्हें मिली है वो रुकने वाली नहीं है, वो लगातार तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रही है। और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी तरक्की करोगे, अब वही लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सोच सीमित थी लेकिन तुम्हारा भाग्य असीमित है। और जब किसी के भाग्य की डोर ईश्वर के हाथ में आ जाती है तब इंसान को बस विश्वास और धैर्य रखना होता है और बाकी सब उसके पक्ष में होता चला जाता है। ये वही वक्त है जब तुम्हारे घर में अचानक कोई शुभ समाचार दस्तक देगा, अचानक कोई ऐसा काम बन जाएगा जो बरसों से अटका हुआ था, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास लौट आएगा जिससे उम्मीद ही छोड़ दी थी, और अचानक तुम्हारी प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ेगी कि लोग बिना तुम्हें जाने ही तुम्हारे बारे में चर्चा करने लगेंगे। ये सब कुछ हो रहा है